सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है कर भला हो भला, डू गुड बी गुड। अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हमें अच्छा करने की प्रामाणिक प्रयत्न करना है। हम सोचते बहुत कुछ अच्छा है, सकारात्मक विचार भी सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बड़े सपने भी देखते हैं, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें जो प्रामाणिकता से, ध्येय निष्ठा से, आत्मविश्वास से जो प्रयत्न करना चाहिए वह हम थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा आत्मविश्वास और ईश्वर श्रद्धा बहुत मजबूत होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। स्थित प्रज्ञ, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जहाजो। सुख भी आएगा ये प्रसादी है, दुख आएगा ये कसौटी है। ये जिसने अपने जीवन में अपना लिया है वो हमेशा सुखी है, आनंदी है, क्योंकि संतोषी जीवन ही हमारा जीवन का मकसद है, ध्येय है। जब तक हम संतोष अपने आप में नहीं है तो हमारा जितना भी काम हम कर रहे, कर्म कर रहे, वो सब बिना काम के कहा जाएगा, स्वार्थी कहा जाएगा, निस्वार्थी नहीं, निष्काम नहीं। लेकिन ज़रा सोचना है, कर्म तो करना ही है। क्यों ना हम ऐसे कर्म करें कि जो हमारे साथ आएंगे। बार बार यही हम देखते हैं, सोचते हैं, जानते भी हैं कि हम जब यहाँ से जाएंगे हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है, सब कुछ यही छोड़ के जाने वाला है। इवन हम ये भी जानते हैं कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। चाहे लाखों रुपए दो, करोड़ों रुपए दो, फिर भी समय वापस नहीं आता है। इसलिए उस समय का हमें सदुपयोग करना है अपने जीवन के लिए, अपने विकास के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारा जो दायित्व है वो हमें पूर्ण करना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आज हम दिख रहे सबके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत कुछ है, एक्सेस है, यही कहूँगा। लेकिन वो एक्सेस होने की वजह से हम अपना कर्तव्य से भटक रहे हैं। ना हमारा खान पान का, खाने का, आहार का, ना हमारा दिनचर्या का हम ठीक तरह से ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह हम तो परेशानी में हैं, आने वाली पीढ़ी भी परेशान में रहेगी, तकलीफ में रहेगी। ये हमें सोचना है और उसका अभी से ही हमें प्रयत्न करना है। और आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास, ईश्वर श्रद्धा, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण जीवन में भाग है। उसका हमें एक कथा मालूम ही है, फिर भी हम अपना स्वाध्याय पक्का करने के लिए हम देखते हैं अम्बरीश, जो एक महान भक्त था और ऐसे एकादशी करता था, निर्जला भी एकादशी भी करता था। अभी इसके ऊपर ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन एकादशी का व्रत हमेशा करता था। एक बार जब उसने एक निर्जला एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन व्रत का पारायण 12 बजे के पहले करना होता है, तो जब वो पारायण करने के लिए तैयार था, उसी वक्त दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं भी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करूँगा, लेकिन मेरी मध्याह्न पूजा बाकी है, वो मैं करके वापस आता हूँ, बाद में हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। वो तो चले गए मध्याह्न सेवा करने के लिए। यहाँ पे अम्बरीश राह देख रहा है, सुबह के 10, 11, 12 बजे और 12 बजे के पहले उसको व्रत का पारायण करना है। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनको सलाह दी,
आप जलपान कर सकते हैं, प्रसाद चाहे ना लीजिए, जलपान कर सकते हैं। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार उसने किया। फिर भी देखो, जब दुर्वासा ऋषि आए तो बोले तुमने तो जलपान कर लिया, मेरा अपमान हुआ। इसलिए उन्होंने गुस्से में आके, शक्ति बहुत है देखो, लेकिन शक्ति का उपयोग कैसा करना है वो हमें सोचना है। दुर्वासा ऋषि कहीं कम नहीं थे, बहुत सारी शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी उनके पास, लेकिन जहाँ हम उसका दुरुपयोग करते हैं उसका परिणाम भी गलत होता है। दुर्वासा ऋषि ने अपने बालों में से कृत्या को निर्माण किया, उत्पन्न किया और कहा कि इसको, अमरीश को खत्म कर दो, मार डालो। उसी वक्त जिसे भगवान पर श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान का सुदर्शन चक्र वहाँ आके वो कृत्या को मारता है, कृत्या खत्म हो जाती है। लेकिन वो सुदर्शन चक्र फिर उसको मारने के बाद दुर्वासा ऋषि के पीछे आता है। दुर्वासा ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं भगवान के पास, विष्णु के पास, और कहते हैं कि मुझे बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे तूने क्या नहीं किया, तूने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया है। इसलिए बोले मैं, आप बचाओ। बोले मेरे हाथ की बात नहीं है, भगवान विष्णु खुद कहते हैं उसे कि ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं भी भक्ताधीन हूँ। जो भक्त मुझे अपना सर्वस्व देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व देता हूँ। मैं भक्तों के हृदय में बैठा हूँ, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। मेरे हाथ की बात नहीं है, तुम वापस जाओ और अमरीश से कहो, तब जाके सुदर्शन चक्र स्थिर होगा। वापस आते सुदर्शन चक्र उसके पीछे आता है, लेकिन वो पाँव छूने जाते हैं अमरीश के, लेकिन वो छूने नहीं थे। बोले गले लगाते हैं कि आपकी जगह यहाँ पे है। कितना महान है देखो, अमरीश ने अपने शक्ति का सदुपयोग किया, दुर्वासा ने दुरुपयोग किया, उसको परिणाम उसको अलग हुआ। इसलिए कि वो सुदर्शन चक्र बाद में, सुदर्शन माने सु माने अच्छा, दर्शन माने दर्शन करना, माने सब जगह अच्छा देखने का है, सकारात्मक देखने का है। जब हम ये आदत अपने में डालेंगे, सब अपना अच्छा ही होगा, परिणाम भी अच्छे ही होंगे। चाहे कितना सामने ताकत वाला होगा, लेकिन अपना मकसद, अपना इरादा, अपना ध्येय अगर सही है तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। भगवान अपने साथ रहते हैं और हमें मदद करते हैं। तो यहाँ पे यही कहने का है, डू गुड बी गुड, कर भला तो हो भला। माने मेरे पास जो शक्तियाँ हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, जितनी भी शक्तियाँ हैं, कुछ पद पर हूँ, सत्य पर हूँ, लेकिन उसका मैं सदुपयोग करूँगा और आने वाले पीढ़ी के लिए मैं एक उदाहरण बनूँगा कि ऐसा भी जीवन जिया जाता है। तो भगवान से आज यही प्रार्थना करेंगे कि हम भी सत्कर्म करेंगे, सद्विचार जीवन में लाएंगे और सकारात्मक विचारों से अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देंगे, ऊर्जा देंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।